नमस्कार साथियों, अगर आपके पास भी दो पहिया वाहन है, चाहे बाइक हो या स्कूटी हो, और उसको लेकर के आप यात्रा करते हो तो भैया ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ट्रैफिक के कुछ ऐसे नए रूल्स हैं जो आप सभी को जानने चाहिए और सरकार भी इनको आपसे मानने के लिए अपील भी करती है। और अगर आप नहीं मानते हो तो भैया जुर्माना भी आप पर लगाएगी और आपको जेल भी भेजेगी। तो अगर आप ऐसी किसी भी सिचुएशन से बचना चाहते हो तो केवल 6 से 7 मिनट दे के इस वीडियो को एक बार देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, लिखा है पहला पॉइंट है बाइक और स्कूटी की बढ़ती संख्या व दुर्घटनाएं। अब आप अपने आस पड़ोस ही देख लीजिए, हर घर में आपको बाइक या स्कूटी आपको मिल जरूर जाएगी, चाहे एक मिले चाहे दो मिले, मतलब मिलेगी जरूर। इसीलिए भारत में देखिए दोपहिया वाहनों का सबसे अधिक इस्तेमाल होता है, खासकर छोटे शहरों और गाँव में। इसके साथ ही सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है, जिससे सरकार ने ट्रैफिक नियमों को और ज़्यादा सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। तो देखिए अभी तक जो आपको ट्रैफिक रूल्स पता थे उसमें गवर्नमेंट ने और कुछ नया जोड़ा है, और आपको ज़्यादा इसमें सख्ती बरत रही गवर्नमेंट आपके ऊपर, ताकि आप इन नियमों को सही से मान कर ही जो सफ़र है वो करें। देखिए दूसरा नियम आ जाता है हेलमेट पहनने का नियम और जुर्माना। अभी तक क्या था, हेलमेट अगर आप बिना हेलमेट के घर से निकल जाते थे तो आपको हिदायत देकर छोड़ दिया जाता था या फिर 500 रुपये तक का जुर्माना लगता था। लेकिन इसको और ज़्यादा सख्त बना दिया है सरकार ने इस नियम को। बिना हेलमेट अगर आप बाइक चलाते पकड़े जाते हो तो 1000 रुपये का जुर्माना तो आपको ऑन द स्पॉट देना पड़ेगा। साथ ही साथ इसके अलावा आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना, वो भी आपका 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब ड्राइविंग लाइसेंस अगर 3 महीने के लिए आपका सस्पेंड हो गया तो आप जो है 3 महीने तक अपनी बाइक को नहीं चला सकते। अगर आप तब भी चलाते हो तो फिर आप पर ये जुर्माना जो है वो दुगना हो जाएगा। हेलमेट केवल चालान से बचने का जरिया नहीं बल्कि सुरक्षा का सबसे अहम हिस्सा है, इसलिए बाइक चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें। तीसरा नियम आ जाता है बिना ड्राइविंग लाइसेंस बाइक चलाना। बिना लाइसेंस बाइक चलाने पर 5000 रुपये तक का चालान कटेगा। यदि लाइसेंस आपका सस्पेंड हो चुका है और फिर भी आप वाहन लेके घर से निकलते हो तो जुर्माना आपका जो है ये 10,000 रुपये तक का हो सकता है। नशे की हालत में अगर आप गाड़ी चलाते हो तो ये गंभीर अपराध है, और अगर आप पकड़े गए तो आपका वाहन जब्त हो जाएगा और आपको जेल भी भेजा जा सकता है। फोर्थ नियम यहाँ पर आ जाता है तेज़ रफ्तार पर जुर्माना। यानी अगर आप तेज़ रफ्तार से वाहन चलाते हो तो 2000 रुपये तक का चालान आपको तैयार रखना है, ताकि जैसे ही चालान हो 2000 रुपये आप तुरंत दे दो। अगर 2000 रुपये आप दे सकते हो तो फिर आप बेशक चला सकते हो, लेकिन ध्यान रहे एक बार अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको जेल 3 महीने तक की जेल या फिर जुर्माना दोनों हो सकते हैं। तेज़ रफ्तार से दुर्घटना होने की संभावना अधिक होती है, इसलिए धीमी गति से वाहन चलाना आपके लिए भी सुरक्षित रहेगा और आपके आस पड़ोसी जो भी यात्रा कर रहे हैं, जो भी सड़क पर चल रहे हैं, उनके लिए भी सुरक्षित रहेगा। इसी के साथ साथ अगर आप 4 पहिया वाहन है, आपके पास कॉमर्शियल गाड़ी है, ट्रक है या फिर कोई भी वाहन है, तो शराब पीकर आप गाड़ी ना चलाएं। अगर आप शराब पीकर बाइक चलाते हैं या फिर कार चलाते हैं, कोई भी गाड़ी अगर आप चलाते हैं तो 10,000 रुपये तक का भारी जुर्माना आप पर लग सकता है। यह न केवल चालक के लिए बल्कि सड़क पर चलने वाले सभी लोगों के लिए जानलेवा हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद 6 नंबर का पॉइंट है नाबालिग द्वारा वाहन चलाना और अभिभावकों की जिम्मेदारी। नाबालिगों को वाहन चलाने देना एक कानूनन अपराध है। अगर आप अपने बच्चों को बाइक या स्कूटी की चाबी देते हैं और वे रोड पर जाते हैं और अगर पकड़े गए तो भैया उसके अभिभावकों पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा और 3 साल तक की जेल होगी। अब चूंकि इसमें गलती आपकी है और बच्चा आपका नाबालिग है तो उसको तो जेल होगी नहीं, तो ये 25,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे और ये 3 साल की जो जेल है ये भी आपको काटनी पड़ेगी। तो ऐसी किसी भी सिचुएशन से बचने के लिए आप अपने नाबालिग बच्चों को बाइक या स्कूटी की चाबी ना दें और उनका ध्यान रखें कि वे गाड़ी लेके रोड पर ना जा पाएँ। साथ ही साथ वाहन का रजिस्ट्रेशन भी आपका रद्द कर दिया जाएगा। जो भी गाड़ी से बच्चा आपका पकड़ा गया तो उसका रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। और ये जो नियम है ये केवल आपको डराने के लिए ही नहीं है, ये आपकी सेफ्टी के लिए भी हैं। भगवान न करे अगर आपका कोई भी नाबालिग बच्चा है बाइक या स्कूटी लेकर के सड़क पर जा रहा है तो वो उसके लिए भी खतरनाक हो सकता है, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा आगे चल के परेशानी हो सकती है, मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से। इसी के साथ साथ देखिए 7वां पॉइंट हमारा आ जाएगा सेफ्टी गियर पहनने की सलाह आपको दी जाती है। यानी कि केवल हेलमेट ही नहीं, लोग अक्सर सोचते हैं कि बाइक या स्कूटी चला रहे हो तो हेलमेट सर पर लगा लो, बस यही सेफ्टी होता है। ये सेफ्टी नहीं होता है। इसके अलावा आप चाहो तो अपने स्तर से अपनी सुरक्षा का ध्यान रख सकते हो। आप जैकेट पहन सकते हो जो बाइकर्स के लिए, स्कूटी से चलाने वालों के लिए स्पेशल आती है। ग्लव्स आप पहन सकते हो, सही कपड़े आप पहन सकते हो, ताकि अगर आपकी भगवान न करे दुर्घटना आपके साथ हो जाए तो आपको चोट कम से कम लग पाए। क्योंकि सही सेफ्टी गियर अगर आप पहने होंगे तो दुर्घटना के समय चोट लगने का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। हल्के या गलत सेफ्टी गियर पहनना स्वास्थ्य के लिए आपके जोखिम भरा हो सकता है। 8वां पॉइंट यहाँ पर आ जाता है छोटे शहरों और कस्बों में भी सख्ती करी जा रही है। ट्रैफिक नियमों का पालन अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों और कस्बों में भी कड़ाई से इसका पालन कराया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस रूटीन चेकिंग करेगी और नियम तोड़ने वालों को बिना रियायत चालान
थमाएगी। तो उसके बाद 9वां पॉइंट आता है सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी। देखिए, ये नए नियम केवल चालान वसूलने के लिए नहीं है बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। हर साल हजारों लोग लापरवाही के कारण अपनी जान गंवा देते हैं, इसलिए जागरूकता जरूरी है और परिवार व दोस्तों को भी ट्रैफिक नियमों की अहमियत आपको समझानी चाहिए। उसके 10 नंबर का पॉइंट आता है नियमों का पालन करने की अपील। आप देखिए, बाइक या स्कूटी चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें, ड्राइविंग लाइसेंस साथ में रखें, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, बच्चों को वाहन चलाने से रोकें। छोटी छोटी गलतियां कभी कभी बहुत बड़ी कीमत आपसे ले सकती हैं। नियमों का पालन अपनी और दूसरों की ज़िंदगी की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने इस वीडियो को अगर पूरा यहाँ तक देखा है तो इसको अपने यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वे भी ऐसे कभी भी किसी सिचुएशन में ना फंसें। तो ये वीडियो आपको आगे पहुँचानी चाहिए अवेयरनेस पर्पज़ के लिए, ताकि आपका भी भला हो और दूसरे का भी भला हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।